कहाँ एक डेविड की तरह। हमें और पता नहीं उस समय से मैं सोया नहीं था, कम से कम फिर वापस सुबह 4 बजे शायद सोया, 4 या 5 बजे। तो वही बात को हम लोग देखते हैं हमारे जीवन के अंदर। हम लोग जांच रहे थे, हम लोग मूसा के बारे में हम याद कर रहे थे कि मूसा का जीवन क्या था। प्रभु का जब कार्य होता है, प्रभु का जो मिशन है, मिशन मतलब आप समझ रहे बात, कौन सा मिशन? प्रभु का मिशन मतलब प्रभु का कार्य, प्रभु का सेवकाय, प्रभु का जवाबदारी वो किसको देता है? बहुत से लोग ज्ञानीवान हैं, सब डिग्री लेके बैठा है ज्ञान, पर ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं, तजुर्बा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं उसको? जिसको हम अनुभव कहते हैं। ज्ञान से अनुभव इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सपीरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस। हमारे जीवन के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तो खुदा उसका जो सलीब है उसके कंधे पर नहीं डालेगा। किसको वो डालेगा? जो एक्सपीरियंस, जो जानते हैं बहुत दिनों से, जो सेवकाई के अंदर बहुत दुख उठाता हो। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, अगर देखो बहुत से अचानक सब डिग्री लेकर बैठा है ज्ञानीमान, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। अभी बहुत से डॉक्टर तुमको मिलेगा पर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। नहीं, एक्सपीरियंस वाला कौन रहता है? जो बहुत सालों से जानता है, बहुत सालों से दुख उठाता हो, बहुत सालों से ट्रेनिंग लेता हो। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। खुदा उनके ऊपर बहुत बड़ा कार्य करेगा। अभी देखो वो लोग बहुत सालों से, अभी हम लोग कई सालों से सेवकाई कर रहे हैं, इतना बड़ा वरदान नहीं मिला, लेकिन अभी अभी छोटा छोटा जो आया ना, थोड़ा भी कुछ हुआ उनको फटक से दान मिल गया। खुदा उस दोनों में से नहीं देखता है, जिसको नहीं मिला ऐसा नहीं है, पर उसका एक्सपीरियंस को ऊपर खुदा कदर करता है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। जिसको अनुभव कहता है। अभी ध्यान देना, इसी तरह से जो है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जो है, अभी हम लोग देखते दुनिया बनाने से पहले पानी के ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा मंडल रहा था। आमीन, कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। आमीन, हालेलुया। क्या देखते हैं हम? उसको पवित्र आत्मा को देखते हैं। और वो पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस अगर हमारे जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा आया पर्स हुआ, कोई मीनिंग नहीं है। पवित्र आत्मा आपको चलाना इम्पोर्टेंट है। आमीन, बाइबल बोलता जो आत्मा में चलाए चलते वही मेरा बेटा होगा। आमीन, आमीन। आत्मा पाया बेटा बन गया ऐसा नहीं है, आत्मा में चलाए चलते हैं। 18:14 के अंदर लिखा है, 8:14 में रोमन्स के अंदर लिखा है। पर मेरा कहना है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा, आज मेरे को रात को मैं 2-3 घंटा सोया नहीं, मैं पूरी तरह से प्रभु का कैसा खुदा हम लोग को लीड करता है, खुदा हम लोग को चलाता है। जो पहले की जो सेवकाई था हमारी, उसके बारे में मेरे को याद दिलाया, उस सब बारे में मैं सोचते बैठा था। नहीं, हम लोग जब नगर नगर जाते थे, सेवकाई जब हम करते थे, हम थकते नहीं थे। हम जंगल में जाते थे, जंगल के अंदर कोई शेर होते थे, जंगल के अंदर एकदम एक समय तो ऐसे थे कि ऐसे हम लोग चले गए एक सुना वाला गांव बोल के, और वो गांव के अंदर रास्ता नहीं मिल रहा, अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार, पूरा खेती में से ट्यूबुलर चला रहा हो, रास्ता मेन रास्ता नहीं मिल रहा है। अब समझ में आ रहा? ऐसी भटक गया, ऐसी भटक गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, किधर से क्या आएगा पता नहीं। ऐसी सेवकाई के अंदर हम लोगों ने गुजरा। आमीन। कभी कभी ऐसी हाल के अंदर
हम लोगों ने मालूम है रास्ते के अंदर मैं अकेला सो गया, हम लोग किसी को बताया नहीं। रास्ते के बाजू में गाड़ी चलाने को नहीं हो रहा, पलटी मार के सो गए। रास्ते में एक का दुकान का बट्टा था, वो बट्टे के ऊपर हम सो गए। 2 घंटा रिलैक्स लिया और फिर उठ के गाड़ी 2 व्हीलर लेके चला। क्या करें, काम नहीं कर रहा, शरीर ताकत नहीं दे रहा है। एक समय ऐसा था कि हम लोग गोपीनाथ मुंडे का गांव, क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, कौन सा गांव, गोपीनाथ मुंडे का क्या तो भी नाम है, वो गांव के अंदर चले गए और वहां पे सारे फास्टर लोग बैठे थे कार के अंदर। बोला कोई जाना नहीं, सब थक गए हम लोग, फास्टर आप भी सो जाओ। मैं किधर उनको लेके आ गया और उनको लेके आ जाने के बाद और बाद में वो लोगों ने बताया तुम लोग कैसी जगह में जा रहे, वो लोगों को मालूम नहीं। मैं बीच रास्ता में आ गया, पूरा जंगल के अंदर कार लेके, पूरा पहाड़ों के अंदर। बाद में सुना कि डेंजरस है ये जगह, में से कोई जाएगा तो सब गुंडे लोग रहते हैं और पूरा लूट के लेते हैं। सारे लोग हमारे जितने फास्टर लोग थे वो टाइम में, मोहिती पगारे फास्टर सारे लोग थे, इतना डर गए, इतना डर गए, क्यों लेके आए, इतना भी हम लोग को कोई मार देगा हम लोग को। ऐसी आवाज, ऐसी एक पब्लिक नहीं, एक गाड़ी नहीं, एक 4 व्हीलर नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी रास्ते से हम लोग को नहीं गुजरा, पर खुदा हम लोग के साथ। आमीन। हमारा डिफेंस जो है खुदा पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? खुदा पर होना चाहिए। मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि सिबोकाई के अंदर एक समय ऐसा हो गया कि हम लोग पूरा जानना में से आए, नगर में किसी भी हाल में आए। मैं बोला भाई अभी हम लोग सो जाएंगे, फिक्र मत करो, एक लॉज तो भी ले लेंगे। लॉज के पास गया, लाइट नहीं है, किधर लॉज मिलेगा, बिल्कुल काम नहीं कर रहे। वो टाइम में 20 फसल था हम लोग। मैं बोला भाई तो फिक्र मत कर, तो खाली बैठ चल, अपन पानी मारते जाएंगे, चाय पीते जाएंगे। उनको वचन समझाते 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 पूरा हेलमेट बाहर करके एकदम वचन बोलते बोलते कैसे पूरा आ गया। आमीन, हालेलुया। एक सेवकाई के अंदर हम याद कर रहे थे, बाइबल कहता है मैंने मुकुट पाया है, पर जो उसके प्रिय होना जानते हैं। आमीन, आमीन। क्या होना जानता है? प्रिय होना जानता है, उसे भी मैं मुकुट दूंगा। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सेवकाई के अंदर हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोग सब प्रभु में हैं, बराबर, हम लोग सब विश्वासी है, बराबर, हम लोग सब बपतिस्मा लिया है, बराबर, लेकिन हमारी जो जीवन है, क्या मसीह का मिशन आपके ऊपर है, आपके कंधे पर है, आपके ऊपर एक जवाबदारी है। खुदा का जवाबदारी आपने कभी लिया है? आज हमें क्या देखना है? जवाबदारी। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। हमने फ्राइडे का दिन हमने वचन दिया सुलेमान के बारे में, वापस बुद्धि के बारे में बात किया कि बुद्धि ने एक नींव डाली है और उसका नींव 7 है। क्या है? 7 नींव। जैसे एक घर के 4 पाया होते हैं ना, तब वो घर ऊपर रहता है, तो वो 7 नींव हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। तब हमारे अंदर बुद्धि रहता है। बुद्धि ऐसे वैसे लोगों ऊपर नहीं रहेगा, बुद्धि उसकी 7 खंबे होती है। आमीन, आमीन। जो हम नीति वचन 9 के अंदर हमने पढ़ा था। आमीन, हालेलुया। पहला वचन में हालेलुया। पर आज मैं आपको उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। वो 7 नींव हमारे अंदर अगर नहीं रहेगा, हमको बुद्धि नहीं रहेगा, बुद्धि टिक नहीं पाएगा। कोई भी देखो, बाढ़ बहुत है, यहाँ पे आंधी आता है, यहाँ पे बादल आता है, धूप आता है, तूफान आता है, नहीं सुनामी आता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमारी जो नींव वो पक्का होना चाहिए। वो नींव को हमें संभालना है। वो नींव मैंने बता चुका हूं। आमीन। पर आज मैं दूसरा कुछ वचन देता हूं।
आप नहीं आते, आपको तैयार नहीं हो पाएगा। अभी हम लोगों को पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता, ध्यान देना, सुनो प्यारो। सबसे पहले 20-23 के अंदर प्रसिद्ध के कलाम के अंदर लिखा है, पीड़ितों के काम में जो मैं रात भर के अंदर जो 2-3 घंटा जो खुदा ने मेरे जीव में डाला है और उसको जो मेरे को मार्ग बताया है और उस मार्गों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुनो, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग मसीह में आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। एक नई चमत्कार को देखते हैं, नई थोड़ी सी आशीष को देखता है, और उसके बाद क्या? उसके बाद हमें देखना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर जो भी कोई भी प्रभु के अंदर आते हैं, हम एक नई चमत्कार को देखते हैं, बहुत एकदम आशीष। जब कोई शादी करता है तो टाइम में बहुत खुश रहता है, उसके बाद थोड़ा दिन के बाद बीतने पर कुछ रूप अलग हो जाता है, कुछ बदल हल हो जाता है। उसी तरह से हमारे मसीह जीवन को आज हमें देखना है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। अभी यहाँ पे हमें पवित्र आत्मा कहते हैं कि तुम्हें बंधन और क्लेश तुम्हारे लिए क्या है? तैयार। अभी हम लोग रेडी है क्या? आज सब लोग आशीर्वाद पाना चाहते हैं, सब लोग बहुत ब्लेसिंग होना चाहता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है? क्या कहता है पवित्र आत्मा? कोई लोग निराश हो जाता है जल्दी, मेरे जीवन में ये संकट है, मेरे जीवन में तकलीफें है, मेरे जीवन में गरीबी ये है, मेरे जीवन में ये बीमारी है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, बराबर। सब लोग विश्वास में कमजोर हो जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा का कहना क्या है? वो कहता है बंधन और क्लेश तुम्हारे लिए क्या है? तैयार। आमीन, बोला आमीन। अभी पवित्र आत्मा क्या करना चाहता? सबसे पहली बात, जब बपतिस्मा लिया है तो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? सबसे पहली बात 4:1 लोग 4:1 मत्ती दोनों कलाम को पढ़ते हैं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, सुनो, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आमीन। कौन सा पढ़ा आपने? लोग। अभी 4:1 मत्ती का पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन लेके गया? आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। आमीन, बोला आमीन। अभी आत्मा किधर लेके जा रहा है? जंगल में। आपको जंगल मिला कभी? सेवकाई के अंदर आपको कभी जंगल मिला? आमीन। सेवकाई के अंदर आपको जंगल मिला क्या? आपने कभी जंगल में सेवकाई किया? ध्यान देना मेरे भाई बहन, पहला पवित्र आत्मा आपको जंगल में लेके जाएगा। जंगल में क्यों लेके जाता है? आपको मालूम है जंगल में क्यों लेके जाता है? जंगल में कोई बचाव के लिए कोई नहीं रहेगा, केवल खुदा रहेगा। आमीन, बोला आमीन। इसीलिए खुदा क्या कहता है? मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, मुझे छोड़कर कोई प्रभु नहीं है। आमीन, आमीन। वहां पे हमें याद दिलाता है कि यीशु को छोड़ कोई नहीं है।
और जंगल में से अगर तुम इधर तुमको लगेगा सब हमारा साथ है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरा खानदान है, मेरा परिवार है, आपको खुदा नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? खुदा का याद नहीं आएगा। क्यों? आपका सब है यहाँ पे, आपका धन भी है। जंगल में रहेगा? हाँ, जंगल में कौन रहेगा? खुदा आपको एक्सपीरियंस के लिए लेके जाता है उधर, कि मेरे अलावा कोई नहीं तेरा। जंगल में क्यों लेके जाता है? मेरे अलावा कोई नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही हूं तेरी रक्षा करने वाला। आमीन, हालेलुया। मैं क्यों बताना चाहता हूं, ये जंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर। जंगल में जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक खुदा आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डालेगा। आमीन। खुदा का मिशन आपके ऊपर नहीं रहेगा। खुदा ऐसा ही किसी को ऊपर बोझ नहीं डालेगा। आमीन, आमीन। खुदा का जो जवाबदारी है, जो जंगल में पार होकर, एक सिंपल मैं बाप को बताना चाहता हूं, एक सिपाही को मानो कि, कौन सा सिपाही? मानो कि मिलिट्री वाला है, उनका भी एक जंगल रहता है, पता है? ट्रेनिंग के लिए हम एक बार बेलगाम जा रहा था, जाते जाते एक रास्ता था, वहां पे बोला ये मिलिट्री का मेन बहुत बड़ा जंगल है। बोला ये जंगल में छोड़ेगा, पता नहीं चलता कितनी बड़ी जंगल है। और वहां पे कुछ नहीं रहता है, वहां पे पूरा पेड़ पौधा, कुछ खाने को पीने को नहीं है। वो जंगल में जब सिपाही लोगों को उनको जब छोड़ता था, सेना को जब छोड़ता था, तो उनके पास कुछ नहीं रहता है, खाना पानी कुछ नहीं रहता है। जंगल में कीड़ा खाओ, फल खाओ, क्या खाओ तुम्हारा ऊपर है, कैसा खाना है, इतना दिन तक जंगल में तुमको रहना है, इस पार से उस पार तुमको जाना है। अभी उस जंगल के अंदर मानो कि एक हफ्ते का दिन है, एक हफ्ते में तुमको पानी कैसा पीना है तुम देखो। अगर नीचे का नाला बिला का पानी मिलता है तो उसको कैसा पीना चाहिए। अगर वो अगर नहीं मिलता है, यहां तक कि हमने सुना कि उसका यूरिन तक वो खुद पीते हैं। समझ में आ रहा बात? मैं आपको बताना चाहता हूं, मिलिट्री का कोई ट्रेनिंग कोई मामूली नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो परमेश्वर की जो सेवकाई का जो काम है, आपको पहला ट्रेनिंग देगा। कैसा? पवित्र आत्मा तुमको क्या करेगा? जंगल में ले जाएगा। किधर लेके जाएगा? जंगल में। जंगल में क्यों? क्योंकि परीक्षा के लिए लेके जाएगा। आज हमारे लोग हवा के नीचे बैठते हैं, क्या ट्रेनिंग पाएगा? बाइबल स्कूल बोलते हैं, डिग्री लेने के लिए जाते हैं, एसी में बैठते हैं, क्या क्या मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का जो मिशन है ऐसे लोगों पर नहीं दिया जाएगा। जब तक कोई भी मानुष दुख, यहां पे कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें गवाही दे देकर कहता है कि दुख और कलेश तेरे लिए तैयार है, जा जंगल में। आमीन। और यहाँ पे हमने वचन को देखा कि यीशु मसीह को किधर लेके गया? किधर लेके गया? जंगल में। आत्मा ने यीशु को जंगल में लेके गया। सोचने की बात है। अगर मैं मूसा को बताता हूं, अभी कितना दिन के लिए गए? 40 दिन के लिए। आपको मालूम है मूसा कितने दिन के लिए गए? कितना दिन के लिए गए? 80। मूसा 40 साल के लिए गए। ये 40 दिन के लिए यीशु मसीह गए, मूसा के लिए 40 साल। कितना साल? 40 साल। जरा कलाम को खोल के देखते हैं, अनुवाद के कलाम में 8 में 2। व्यवस्था विवरण डिटरमिन 8 का 2, 8 चैप्टर 2। और स्मरण रख की तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। क्या बनाए? क्या बनाए?
जो जंगल में नहीं जाएगा वो नम्र नहीं बनेगा। जो जंगल में नहीं जाएगा वो सेवकाई के लिए लायक नहीं है। जो जंगल में नहीं जाएगा वो पास्टर नहीं बन पाएगा। जो जंगल में नहीं जाएगा वो सेवक के लायक भी नहीं है। मेरे भाई और बहन, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। फिर से पढ़ो कलाम को। हाँ, और स्मरण रख के, याद रख की, यहाँ पे याद रखने की बातें हैं। किसके बारे में? मूसा का बारे में याद रख की। तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है, इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए, वो तुझे क्या बनाए? नम्र बनाए, वो तुझे नम्र बनाए। और तेरी परीक्षा करके, हाँ, तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि, ये जान ले कि तेरे मन में क्या है, तेरे मन में क्या है कि, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। देखा, आज्ञाओं को पालन करेगा या नहीं। आज्ञाओं को पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग आज्ञा को छोड़कर चलते, बार बार कानों में वचन आता है, हम छोड़ देते हैं, आज्ञा नहीं मान पाते हैं। हम इधर आज्ञा के बारे में बोलेगा, उल्टा हो जाता है, नहीं, हम चल ही नहीं पाते। इसीलिए मूसा को, आपको मालूम है, 40 साल बचपन से बड़े हुए एक राजकुमार की तरह रहा, और 40 साल के बाद, ध्यान देना, 40 साल के बाद वो जंगल में चले, और 40 साल जंगल में रहा। मालूम है, 40 साल जंगल में रहा। वहां पे उस जंगल में पूरा ट्रेनिंग मिला, और वहां पे उस जंगल के अंदर भूखा रहा। बहुत कुछ उसके बारे में दिया गया। आप सोच सकते हो, उस जंगल के अंदर 40 साल रहना किसको बोलता है? उसको खुदा ने बहुत नॉलेज दिया है। आप सोच सकते हो, उत्पत्ति के कलाम, जो पैदाइश किताब बोलते, जो जेनेसिस किताब बोलते, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण 5 किताब है। आपको मालूम है, जब कि वो पैदा नहीं हुआ, उससे पहले हजारों साल के बारे में खुदा ने उसको बताया कि ये लिख, ये लिख, ये दुनिया ऐसा था, ये पहला ये बनाया, पहला उजाला बनाया, उससे पहले आदि में आकाश बनाया। हर चीज का निर्माण के बारे में मूसा को बताया गया। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। मूसा को क्या नहीं मालूम, जो खुदा ने सब कुछ खोलकर बताया। जब तक जंगल में हम नहीं जाते, मैं आपको क्या बोलूं, एक कलम को हम देखते हैं, यहाँ पे आप हाथ रखते हैं, होसिया के कलाम में 2 में 14 वचन को देखते हैं। होसिया के कलाम में 2 में 14, 2 चैप्टर 14 के अंदर क्या लिखा है? 2 में 14, इसीलिए देखो, हाँ, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। मोहित का मतलब क्या है? इसीलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। किधर लेके जाऊंगा? हेलो, किधर लेके जाएगा? जंगल में। मोहित करके। मोहित का मतलब क्या मीनिंग है? मोहित मराठी में क्या बोलता है? पढ़ो। यस, मोहित का मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या बोलता है? यास तो मी त्याला मोह घालून वनात आणीन, तिच्या मनाला धीर येईल असे बोले। आमीन, हालेलुया। मोहित का मतलब क्या है? उसको कब्जा करना, मतलब पूरी तरह से उसको कवर करना, जिसको हम बोलते हैं कि किसी को पटाके। आमीन, हालेलुया। ध्यान देना मेरे भाई बहन, यहाँ पे कलाम क्या बोलता है? मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। किधर लेके जाऊंगा? जंगल में लेके जाऊंगा।
कोई मामूली बात नहीं है। हेलो, कोई लोग हम प्रभु में आने के बाद सोचते हैं हम सियोन जाएंगे, सर जाएंगे, पर पवित्र आत्मा बोलता पहला मैं तुझे किधर लेके जाऊंगा? जंगल में लेके जाऊंगा। आमीन। किधर लेके जाऊंगा? जंगल में। क्यों लेके जाएगा? आगे पढ़ो। और वहाँ उससे शांति की बातें कहूंगा। क्या 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 क्या? शांति की बातें मैं कहूंगा। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। जब जंगल में जाते हो ना, खुदा एकांत में तुमसे क्या करेगा? शांति की बातें करेगा कि मैं आदि में कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या बनाया, ये दुनिया क्या था, ये दुनिया को कैसा मैंने बनाया, ये दुनिया में पहला कौन बनाया, पिछला कौन बनाया, हर चीज का, हर एक निर्माण के बारे में, हर एक सृष्टि के बारे में, हर एक रचना के बारे में क्या करता है? बातें करता है। आमीन। आमीन। चंगाई पाने का दवाई क्या है? आमीन। आशीष लोग कैसा पाएगा? आमीन। ये सारे आजाए आप सोच सकते हो, जितनी आजाए आए केवल मूसा के द्वारे से आए। आमीन। बोला आमीन आमीन आमीन। कितने बड़े बड़े आजाए किसके थ्रू से आए? किसको दिया है?